हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 3D बॉक्स है, यानी कि 3 डायमेंशनल बॉक्स। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी और एमएससी दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे पार्टिकल इन 3D बॉक्स का डेरिवेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एक 3D बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस बनेगा। अगर वी इनसाइड द बॉक्स रहेगा तो v इज इक्वल टू 0 होगा, और आउटसाइड द बॉक्स रहेगा तो v इज इक्वल टू इन्फिनाइट होगा। हम लोग इससे पहले 1D बॉक्स कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में हम देखे थे कि v इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, और v इज इक्वल टू अगर इनसाइड द बॉक्स रहेगा तो v इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ होगा वो हमारा ए रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इनसाइड द बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0, और आउटसाइड द बॉक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, और जेड इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डेरिवेशन 1D बॉक्स में भी हम लोग डेरिवेशन किए हुए थे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से ही किए हुए थे। यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हम लोग यहाँ पे भी 3D बॉक्स को भी डेरिवेशन करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे भी दो कंडीशन होता है, एक इनसाइड द बॉक्स होता है, एक आउटसाइड द बॉक्स होता है। तो इनसाइड द बॉक्स हम लोग देखेंगे v इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू 0 होता है इनसाइड द बॉक्स, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो v इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग 1D बॉक्स में देखे हुए थे, ये जो इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक जो 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई, ये हमारा होता है कांस्टेंट होता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आता है। तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। और डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये अगर हम लोग साई को कॉमन कर देते हैं तो इसका वैल्यू हमारा ऑपरेटर से जानते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर होता है डेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डेल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या होता है, ये सब 1D बॉक्स में डिटेल में ये सब एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू 1D बॉक्स। अकॉर्डिंग टू 1D बॉक्स हम लोग देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट के लिए डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स साई, ये हमारा होता है। यहाँ से जो कांस्टेंट निकाले हुए हैं तो उसी यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू आता है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो होता है हमारा इक्वेशन होता है, ये कांस्टेंट होता है हमारा, तो इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स एक्स सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एक्स करना है, एक्स कंपोनेंट के लिए एक्स पुट करना है। तो यहाँ पे के एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पाई बाई एल। अगर 1D बॉक्स को हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ फिर आगे देखेंगे वाई कंपोनेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम किया है। वाई कंपोनेंट के लिए डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई साई वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के वाई इज इक्वल टू एन वाई पाई बाई एल, ये हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे जेड कंपोनेंट के लिए फिर यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे जेड जो है यहाँ पे जेड जेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जेड साई जेड इज इक्वल टू 0। तो के जेड इज इक्वल टू एन जेड पाई बाई एल। फिर यहाँ पे देखेंगे 4x कंपोनेंट के लिए ये हमारा इक्वेशन होता है के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई, ये होता है हमारा कॉन्स्टेंट होता है। तो ये के कंपोनेंट के लिए, तो इसी से हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ई एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स एच स्क्वायर बाई 8 एल स्क्वायर एम, ये होता है हमारा एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर सिमिलरली
ई वाई के लिए इसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा n² h² बाई 8l² m। ये हम लोग 1D में भी प्रूव किए हुए थे कि एनर्जी कैसे आता है, एनर्जी का वैल्यू। तो यहाँ पे EX के लिए यहाँ पे NX कर देंगे, फिर यहाँ पे EY के लिए यहाँ पे NY कर देंगे, EZ के लिए यहाँ पे EZ कर देंगे, सॉरी NZ कर देंगे। तो टोटल एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा EX प्लस EY प्लस EZ। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n² h² बाई 8l² m प्लस n² y h² बाई 8l² m प्लस n² z h² बाई 8l² m। ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग कॉमन कर देंगे, h² बाई 8l² m। अगर ये कॉमन करते हैं तो यहाँ पर जो है n² x प्लस n² y प्लस n² z ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा हमारा, एनर्जी निकल जाएगा, टोटल एनर्जी निकल जाएगा 3D बॉक्स के लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे वेव फंक्शन। यहाँ पे 3D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन निकालेंगे तो साई इज इक्वल टू, यहाँ पे साई इज इक्वल टू साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड। एनर्जी के लिए यहाँ पे समेशन हो रहा है, बट वेव फंक्शन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 1D बॉक्स, यहाँ भी 1D बॉक्स करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट है 1D बॉक्स पहले करना होगा तभी हम लोग को 3D बॉक्स समझ में आएगा। तो साई एक्स इज इक्वल टू √2y/lx साइन इंटू NX पाई एक्स बाई LX, और साई y इज इक्वल टू √2ly साइन NY साई पाई y बाई LY। यहाँ पे साई z इज इक्वल टू √2/LZ साइन इंटू NZ पाई z बाई LZ। आगे देखेंगे, इसको सबको समेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल वेव फंक्शन। अगर हम लोग निकालते हैं तो यह हो जाएगा साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू √, यहाँ पे 2 जो था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा LX इंटू LY इंटू LZ साइन NX पाई एक्स। पाई यहाँ पे एक्स जो है वो अलग है, यहाँ पे n जो है वो x के लिए n है, इसीलिए यहाँ पे NX कर रहे हैं, बट ये x जो है वो अपना, इसका अपना वेरिएबल है। फिर यहाँ पे देखेंगे y LX, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे साइन n पाई, यहाँ पे पाई वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा LY, यहाँ पे साइन NZ पाई Z बाई LZ। फिर यहाँ पे देखेंगे होता क्या है, अगर यहाँ पे XYZ की जगह में, यहाँ पे अगर x की जगह में 2 रखते हैं, y की जगह में 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा √, ये 8 का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे L तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे L³ हो जाएगा, क्योंकि LX इज इक्वल टू LY इज इक्वल टू LZ होता है, तो यहाँ पे L³ हो जाएगा। फिर साइन 2 x की जगह में 2 है, इसीलिए यहाँ पे n की जगह में यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 है तो 1 n जो है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला है, यहाँ पे n की जगह में यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे n की जगह में 2 है, यहाँ पे x की जगह में 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और फिर x यहाँ पे n की जगह में 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 को नहीं लिखते हैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे सेकेंड वेव फंक्शन के लिए 1 2 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी x साइन के साथ 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है y के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे z के लिए 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z के साथ यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे फॉर अ क्यूबिक बॉक्स LX इज इक्वल टू LY इज इक्वल टू LZ अगर रहेगा तो यहाँ पे E इज इक्वल टू h² बाई 8 ml²। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये एनर्जी के लिए निकला हुआ है 3D बॉक्स के लिए। अगर क्यूबिक बॉक्स के लिए यानी कि 3D बॉक्स के लिए अगर LX इज इक्वल टू LY इज इक्वल टू LZ रहेगा तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h² बाई 8 ml², यानी कि तीनों में अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा हमारा, एनर्जी निकल जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे फिर y की जगह में अगर 2 रखते हैं तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, और अगर z की जगह में अगर 2 रखते हैं तो एनर्जी के लिए यहाँ भी 6 होगा, यानी कि एनर्जी सेम होगा। तो हम लोग 0 पॉइंट एनर्जी हम लोग देखेंगे 3D बॉक्स के लिए क्या होता है, अगर NX इज इक्वल टू NY इज इक्वल टू NZ अगर 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट एनर्जी, ये आ जाएगा हमारा 3h² बाई 8 ml²। ये हमारा 0 पॉइंट एनर्जी आता है 3D बॉक्स के लिए।